हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वैरीज विद टाइम t as t equal to root x plus 3. Calculate the displacement of the particle from t equal to 0 to 2 equal to 3 सेकेंड। मतलब अपन को यहां से यहां लेके यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब आपको जो इक्वेशन दी है वो t इक्वल टू कितना दे रखा है, रूट x प्लस 3 दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अब मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट इट मींस मुझे x निकालना है। तो अब x निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, 3 को इधर लेके चला जाता हूं। तो ये कितना जाएगा आप लोगों के पास, रूट x इक्वल टू t माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे हम अपन क्या करते हैं, स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, x रूट x है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे t माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब जो रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, t माइनस 3 का होल स्क्वायर। आगे बस में अब आप देखना t इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, तो इस पे जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है ना। अब यहां से टाइम स्टार्ट है ना, अभी यहां से टाइम स्टार्ट होते एक तरीके से ये मेरे पास क्या हो गया, इनिशियल टाइम हो गया कि नहीं हो गया। और अगर ये मेरे पास इनिशियल टाइम है तो इससे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो मेरे पास एक तरीके से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। अब ये कितना है आपके पास, t इक्वल टू 0, तो 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लोग अपने पास कितना बचेगा, माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना जाएगा अपने पास 9 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आगे बस में फिर अब अपन बात करते हैं एट कहां तक जाना है अपन को, 3 सेकंड तक जाना है। तो फैक्टर अब ये कौन सा टाइम है अपन लोगों के पास, फाइनल टाइम हो गया। फाइनल टाइम हो गया तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो भी तो फाइनल आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन लोग, t इक्वल टू 3 पुट कर दो यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों के पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर इट मींस 0 मीटर। तो आप सबको पता होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है अपन लोगों के पास, डिस्प्लेसमेंट को अपन किस तरीके से लिखते हैं, डेल्टा x, और डेल्टा x क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल कितना है आप लोगों के पास 0, इनिशियल कितना है आप लोगों के पास 9, तो अपन लोगों के पास आंसर आ जाएगा माइनस का 9 मीटर। माइनस का 9 मीटर का मतलब समझ गए ना, मतलब वो ओरिजिन से किधर की तरफ चला गया। अब जब अपन ओरिजिन से इधर चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, और जब अपन ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं इट मींस माइनस x में चलेंगे तो वैल्यू भी किस में आएगी, माइनस में आएगी नहीं। तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 9 मीटर। आई बात समझ में, देखो जल्दी से एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर and the second half at 60 km per hour. What is the average speed of the car? मतलब वो क्या कहना चाहता है आप लोगों से कि आप A से B जा रहे हैं, ठीक, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का आप मान लीजिए कितना है S। तो अब वो क्या कह रहा है, फर्स्ट हाफ मतलब S1 इक्वल टू कितना है S/2, और S2 इक्वल टू भी आपके पास कितना है S/2। और यहां पे जो वेलोसिटी है V1 वो आप लोगों को कितनी दे रखी है, 40 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट जो वेलोसिटी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता करना है कि एवरेज स्पीड कितना होगा। तो आप सबको पता होता है कि एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, यही होता है ना। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस तो S1 प्लस S2, तो S1 प्लस S2 अपॉन टोटल टाइम टेकन, टाइम तो नहीं है यहाँ पे, S दे रखा है और V दे रखा है, तो अपन मान लेते हैं ना कि V1 वेलोसिटी से या V1 स्पीड से S1 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, T1। इसी तरीके से V2 स्पीड से S2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, T2। अब आप सबको पता होता है कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा एक तरीके से s अपॉन में v हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। t को लेकर ऊपर, v को लेके आए नीचे। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, t1 इक्वल टू जाएगा s1 अपॉन में v1, ठीक है। और t2 कितना जाएगा आप लोगों के पास, s2 अपॉन में v2। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो हो जाएगा t1 प्लस t2। तो अब t1 t2 की वैल्यू रख देते हैं अपन लोग यहाँ पे, तो अपने पास क्या निकल के आने लग जाएगा, v एवरेज। तो s1 की वैल्यू कितनी है, s/2 प्लस s/2 अपॉन में t1 की वैल्यू कितनी है, s1 अपॉन में v1 प्लस s2 अपॉन में v2। अब देखो s/2 मिलके कितना हो जाएगा, s अपॉन में, ठीक। अब देखो s1 की जगह कितना पुट करना है, s/2, तो s/2 अपॉन में v1 प्लस s/2 अपॉन में v2। अब देखो अपॉन के ऊपर अगर अपॉन आता तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो आपके पास अब जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, s अपॉन में, ये बनेगा आपके पास s अपॉन में 2v1 और यहाँ पे बनेगा प्लस s अपॉन में 2v2। तो यहाँ से s/2 बाहर ही ले लो ना, तो आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, s अपॉन में s/2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2। ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप देखना 1 अपॉन में, यहाँ पे कितना एलसीएम आ जाएगा, इसको इधर कर देता है ना, देखना आप लोग 1 अपॉन में यहाँ पे कितना एलसीएम हो जाएगा, v1 v2 और 1/2 तो चल ही रहा है साथ में, ठीक है ना, 1/2 v1 v2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा v1 प्लस v2। अब अपॉन में अगर अपॉन आता तो चीज ऊपर चली जाती, तो आपके पास हो जाएगा 2 v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। और ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका था, और आपको अब याद रखना है कि अगर टोटल डिस्टेंस दे रखा है s, और ध्यान से सुना, टोटल डिस्टेंस दे रखा है s और वो हाफ में ट्रेवल कर रहा है, मतलब जैसे s/2 तो फैक्टर दोनों डिस्टेंस, ये भी s/2 है, ये भी s/2 है। s/2 चल रहा है v1 से और अगला s/2 चल रहा है v2 से। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है एवरेज स्पीड का, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये एकदम कॉमन फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब टोटल डिस्टेंस का आधा आधा, एक बार v1 से चलेगा, एक बार v2 से चलेगा। तो एवरेज स्पीड बोलो या एवरेज वेलोसिटी बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बोलो, इसका वैल्यू आपके पास, इसका जब सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर टोटल डिस्टेंस का आधा आधा दे दे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो अभी कितना हो जाएगा देखना, 2 इंटू 40 इंटू 60। देखो एक बार तो दे रखा है 40 और एक बार दे रखा है 60, और नीचे कितना हो जाएगा, 60 प्लस 40 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 2 0 से ये 2 0 चले गए, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 24, 6 4 24 और 2 48। आंसर आ जाएगा आपके पास 48 किलोमीटर पर आवर। आ गई बात समझ में। एक क्वेश्चन देखना बिल्कुल, ये नोट करो जल्दी से पहले एक बार, ठीक है ना। अब देखना इसी क्वेश्चन को इस तरीके से आप देखना। अब आपको समझ में आ गया ना कि अगर टोटल डिस्टेंस उसने कितनी दे दी, s दे दी, s/2 आधा आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मान लीजिए एक करता है 30 किलोमीटर पर आवर से और अगली करता है 20 किलोमीटर पर आवर से। तो एवरेज स्पीड बताओ, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। अब याद रखो बस, चाहे इसको एवरेज स्पीड बोल दो या मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बोल दो। तो कितना जाएगा, 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन में कितना हो जाएगा, 50। ये से एक 0 से एक 0 गया, और ये 5 से कितने टाइम चला जाएगा, 4 टाइम, तो ये 12 हो गया, 12 टू 24, आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। अब ये चीज हमेशा याद रखना है आपको, टोटल डिस्टेंस का हाफ दे दे और वेलोसिटी v1 v2 दे दे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, बस बात खत्म। आ गई बात समझ में। देखो जल्दी से इसको एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कह रहा है, ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक, मतलब आप लोगों के पास क्या है, एक 60 किलोमीटर का ट्रैक है, पूरा 60 किलोमीटर का ट्रैक है आपके पास, जिसमें से वो क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर, मतलब ए टू बी द फर्स्ट 30 किलोमीटर, मतलब S1 इक्वल टू कितना हो गया, 30 किलोमीटर हो गया।
और वहां पर उसका स्पीड दे रखा है कितना, v1 इक्वल टू दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि वो नेक्स्ट 30 किलोमीटर कितना स्पीड से चले कि उसका जो एवरेज आएगा आपके पास, मतलब जो एवरेज स्पीड निकल के आ जाए वो आपके पास कितनी निकल के आ जाए, 40 किलोमीटर पर आवर निकल के आ जाए। तो आपको V2 की वैल्यू यहां पर क्या करनी है, पता करनी है। अब देखो वही 60 था, 30 हो गया, हाफ हाफ हो गया ना, और V1 V2 आ गया। तो अपन को पता है कि एवरेज वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। आ गई बात समझ में। अब देखो एवरेज की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 40 इक्वल टू 2, v1 की वैल्यू आप लोगों को कितनी दे रखी है 30, और ये हो जाएगा इधर v2 अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा आपके पास 30 प्लस, और v2 तो अपन को पता करना है ही सही। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, या फिर ऐसा करो ना, देखो ये 2 से, ठीक है, ये 2 से कितनी बार चला जाएगा 20 टाइम, ठीक, और एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहां पे कितना बचा, 2 इक्वल टू 3v2 अपॉन में 30 प्लस ये 2 बचा। आ गई बात समझ। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो कितना रहेगा आपके पास, यह जाएगा 60 प्लस, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, 2v2 इक्वल टू 3v2। ठीक है, अब ये उधर जाएगा तो माइनस का 2v2, तो कितना हो जाएगा 3v2 माइनस का 2v2, तो v2 की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। आई नहीं आई बात समझ में, देखो जल्दी से कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल कवर each 1/3 of the total distance with speed v1, v2 and v3 respectively, then find the average speed of the particle। मतलब आपको क्या करना है, वो क्या बोल रहा है आप लोगों को कि टोटल आपको A to B जाना है, ठीक, और अपन मान लेते हैं कि टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है s, तो उसने आपको कितना कितना दे रखा है, s1 इक्वल टू दे रखा है s/3, s2 इक्वल टू भी कितना दे रखा है s/3, और s3 इक्वल टू भी कितना दे रखा है s/3। यहां पर वेलोसिटी है v1, यहां पर है v2, यहां पर है v3, ठीक है, स्पीड v1 v2 v3 हो गया। अब आप देखना, आपके पास आपको क्या पता करना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, s1 प्लस s2 प्लस s3, तो s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन, अब टाइम तो है ही नहीं सर, अरे तो मान लेते ना नहीं है तो क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा t1 t2 t3। तो आप सबको पता है v इक्वल टू कितना होता है s अपॉन में t, तो t इक्वल टू कितना जाएगा s अपॉन में v, तो t1 की जगह कितना हो जाएगा s1 अपॉन में v1। अब देखो s1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, s1 की वैल्यू s/3, तो s/3 अपॉन में v। अब देखो अपॉन का करो, अपॉन आता है तो 3 लौट के नीचे आ जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा s अपॉन में 3v, 3 नीचे लौट के आ गया ना, तो s अपॉन में 3v। इसी तरीके से हो जाएगा s अपॉन में 3v, सॉरी v1 है यहाँ पे v1, तो ये हो जाएगा s अपॉन में 3, ये हो जाएगा v2 और ये हो जाएगा v1, और ये कितना हो जाएगा s अपॉन में 3 v3, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v3, यहाँ पे 2 है इसलिए यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पर 1 है इसलिए यहाँ पर 1 आ गया। तो मेरे पास टाइम कितना जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। आगे बात समझ में, s1 की वैल्यू कितनी है वो आपके पास s/3 s/3 s/3, तो ये हो जाएगा s/3 प्लस s/3 प्लस s/3 टोटल, मेन अपॉन आ जाएगा यहां से, तो यहां से क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा s अपॉन में 3v1 प्लस s अपॉन में 3v2 प्लस s अपॉन में 3v3। अब देखो s/3 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 भाग ले लो, और s/3 प्लस s/3 प्लस s/3, तो ये तो कितना हो जाएगा s
और नीचे s/3 कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, बचेगा कि नहीं बचेगा। और ये s से ये s क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा 1/1/3 और यहाँ पे देखना, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा v1 v2 v3, ये हो गया v1 v2 v3। अब देखो v1 से v1 गया तो कितना बचा v2 v3 और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा v2 v3 प्लस फिर v2 से v2 गया तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा v1 v3 प्लस यहाँ पे v3 से v3 गया तो यहाँ पर आ जाएगा v1 v2। अब देखो ये तो मैन है ना और इसमें भी अपॉन आ रहा है तो फैक्टर ये जो भी है सब ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो आपके पास v एवरेज की जो वैल्यू आएगी ना, अब देखो ये और ये किधर चला जाएगा ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा 3v1 v2 v3 अपॉन में v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ये आपके पास एवरेज स्पीड है। आएंगे एक बात समझ में, देखो जल्दी से इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 मीटर in 10 seconds, then calculate the average speed and average velocity of the particle। मतलब अब देखो कुछ इस तरीके से, ये आपके पास हेमिस्फीयर है, ठीक, A टू B जा रहा है और यहाँ पे कहीं पर इसका सेंटर होगा O और इसकी जो रेडियस है वो कितनी आपके पास 7 मीटर, ठीक, इस तरीके से जा रहा है। तो आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले एवरेज स्पीड। तो आप ध्यान से देखना, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब आप देखो, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, वो अगर इस लाइन पे इस तरीके से जा रहा है तो जो भी सर्कल होता है उसका पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr, ठीक है ना, 2πr, लेकिन आधे पे जा रहा है तो यहां से यहां तक जो पाथ चलेगा, ठीक है ना, लेंथ ऑफ पाथ होगा वो कितना होगा πr होगा कि नहीं होगा। टोटल कितना होता है 2πr, हाफ पे चल रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ना, या तो हाफ और कितना हो जाएगा 2πr का हाफ हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा πr हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहले तो बात समझ में आएगी नहीं आप लोगों को, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे ये कितना हो जाएगा आपके पास πr, ठीक है। और यहां से यहां तक ये तो डिस्टेंस हो गया, तो टोटल डिस्टेंस आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आप लोगों के पास πr और टोटल टाइम a टू b जाने पे वो कितना टाइम ले रहा है 10 सेकंड, तो ये हो गया 10। और रेडियस r इक्वल टू आप लोगों के पास कितना दे रखा है 7 मीटर, तो कितना हो जाएगा पाई इंटू 7 अपॉन में 10 हो जाएगा। तो आपके पास जो आएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 पाई अपॉन में 10। तो आप 7 पाई को क्या लिख सकते हो, 7 पाई को 10 है, 10 हटा दो नीचे से तो इसको 0.7 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, या फिर आप सबको पता होता है 7 अपॉन में 10 को एक तरफ लिख दो और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 अपॉन में 7 होती है कि नहीं होती है, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो आपके पास आ जाएगा 22 अपॉन में 10 मतलब 2.2 मीटर पर सेकंड, इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ये तो होगा बिल्कुल, ये डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो आप बहुत ध्यान से देखना, यहां से यहां तक कितना हो गया 7 मीटर, यहां से यहां तक कितना हो गया 7 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट आप लोगों के पास कितना हो गया 14 और टाइम कितना है 10, तो आप लोगों के पास आंसर कितना जाएगा 1.4 मीटर पर सेकंड। ये मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज
वेलोसिटी आपके पास आ जाएगा। आई नहीं आई बात समझ में आप सभी को? देखो एक बार इसको जल्दी से।